जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आज का किस्सा लेकर आपकी सेवा में। और जैसा कि मैं हर किस्से के लिए वादा करता हूँ कि अनूठा होगा, अद्भुत होगा और निश्चित रूप से ऐसा होगा कि जिसे आप प्रामाणिक भी कह सकते हैं। तो आज का किस्सा भी वैसा ही है। आगे बढ़ूँ उससे पहले ये निवेदन कर दूँ कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी का चिन्ह नहीं दबाया है, तो सबसे पहले ये काम कीजिए कि ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का चिन्ह दबाइए, जिससे हमारे वीडियो आपको आसानी से तुरंत मिल सके। हमारे मतलब मेरे और मेरे किस्सों के वीडियो। तो मित्रों, खूब पसंद कीजिए इस चैनल को, आगे बढ़ाइए, पसंद करवाइए मित्रों से, परिचितों से। आपके सुझाव भी मिल रहे हैं, उसके हिसाब से किस्से चुनने की कोशिश भी करता हूँ। और देखिए, आज बात जो है वो आरंभ करने से पहले मैं अपने पिछले एक किस्से के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हल्का-सा ज़िक्र करूँगा, वहीं से लाइन पकड़कर यहाँ आगे बढ़ूँगा। पीछे मैंने आपसे एक बात का ज़िक्र किया था, बल्कि 2 वीडियो थे एक आदमी के बारे में। एक तो ये था कि उस फ़िल्म अभिनेता ने जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक़्त देश के प्रधानमंत्री थे, उनके फ्यूज़ उड़ा दिए थे। और दूसरी बात है कि एक और वीडियो था जिसका शीर्षक था कि भी ₹15,000 हारने में 10 मिनट का समय तो लगता है। जुए में ₹15,000 हारने में 10 मिनट का समय तो लगता है। तो ये जो दोनों वीडियो थे, ये दोनों किस्से ये संबंधित थे मोतीलाल से। और जैसा कि मैंने तब भी कहा था कि हिंदी सिनेमा के सबसे पहले स्वाभाविक और आज तक के सबसे बड़े स्वाभाविक अभिनेता मोतीलाल थे। मोतीलाल जो हैं, ये शाही अंदाज में जीने वाले व्यक्ति थे। इनका जो जीने का तौर-तरीका जो है, वो सारी विधि व्यवस्था, वो बड़ी शाही थी, सी वाली। वो सामान्य और हल्की-फुल्की ज़िंदगी जीते भी नहीं थे। खूब खर्चा करना, दावतें करना, खाने-पीने, ओढ़ने-पहनने के शौकीन, तो कपड़े भी ऐसे पहनते थे जैसे कोई लाट साहब पहनता है। तो उस कारण से उनके कई राजा-महाराजा भी मित्र थे, अच्छे मित्र थे। और वे राजा-महाराजा अपनी पार्टियों में मोतीलाल को बुलाने में बड़ी शान महसूस करते थे। और साथ ही साथ में क्या है कि मोतीलाल के यहाँ भी अक्सर पार्टियाँ होती रहती थी। जैसे मैंने कहा ना, मोतीलाल पार्टीजीवी व्यक्ति थे, तो कई पार्टियाँ होती रहती थी। अब उन पार्टियों में ये बात भी प्रकट है कि भई म बड़े-बड़े लोग आते थे, राजा-महाराजा आते थे, उनके परिवार के लोग, उनके राजकुमार, रानियाँ, राजकुमारियाँ वो भी आते थे, बड़े-बड़े उद्योगपति आते थे। मोतीलाल जी की पार्टी कोई साधारण पार्टी तो होती नहीं थी और एक आध भी नहीं, वो ये प्रायः पार्टियाँ करते रहते। तो एक बार की बात है कि मोतीलाल जी अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहे थे। अरे हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि भई आपने शीर्षक तो दिया है कि नरगिस के बारे में, और आप बात शुरू से कर रहे हैं मोतीलाल जी की। मोतीलाल, 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 ये क्या चक्कर है भई? बात तो नरगिस की करनी थी ना। वो नरगिस की करने की बजाय आप मोतीलाल जी की बात क्यों कर रहे हैं? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भूल गया हूँ शीर्षक या विषय क्या है? हाँ? आपको कुछ और शीर्षक दिया और मैं कुछ और बोलने लग गया। कहीं यही प्रश्न तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही भी है और गलत भी है। सही इसीलिए कि स्वाभाविक है, अभी तक के लगभग 4 मिनट में नरगिस जी की बजाय मोतीलाल जी की बातें कर रहा हूँ। और गलत इसलिए है कि नहीं, मैं विषय से नहीं भटका हूँ, मुझे अपना विषय याद है। लेकिन वो जो आज का विषय है ना कि नरगिस का वो अफ़ेयर कैसे ख़त्म हुआ, तो ये इसी मोतीलाल जी की पार्टी के किस्से से ही जुड़ी हुई बात है। देखिए क्या होता है कि नरगिस के अफ़ेयर की जब भी बात आती है, प्रेम संबंध की बात आती है, तो सीधे से ये होता है कि साहब राज कपूर के साथ वो प्रेम संबंध था और वो वहाँ से ख़त्म हुआ और फिर उन्होंने सुनील दत्त साहब से शादी कर ली। देखिए, अब मैं अभी तो आपको ये नहीं बताऊँगा कि मैं जिस अफ़ेयर के ख़त्म होने की बात कर रहा हूँ, वो राज कपूर वाला है कि नहीं है। तो आप लोग चौंकेंगे, भई राज कपूर के अलावा तो हमने कभी सुना नहीं नरगिस का कोई अफ़ेयर था। अब मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगा कि राज कपूर वाला अफ़ेयर था या कोई और अफ़ेयर था। अभी सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि वो अफ़ेयर मोतीलाल जी की इस पार्टी से जुड़ा हुआ है।
बस थोड़ी देर में खुलासा हो जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं। खुलासा ऐसे है कि बमुश्किल 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये अफ़ेयर राज कपूर वाला था या कोई और था। तो हुआ क्या कि मोतीलाल जी के जन्मदिन की पार्टी थी। अब पार्टी में राजा-महाराजा वगैरह सब आए हुए थे। आने ही थे भई, बड़े-बड़े लोग आने थे, वो शाही मिजाज वाले व्यक्ति थे। तो उनकी पार्टी में क्या हुआ है कि एक उस वक़्त के प्रसिद्ध 50 के दशक के प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे, पृथ्वी सिंह बारिया, वे भी आए हुए थे। उनका जो बेटा है रूडी बारिया, वो भी आया हुआ था। बोलचाल का नाम रूडी, असली नाम हमें मिला नहीं कि क्या नाम था इस लड़के का। तो रूडी बारिया भी आए हुए थे। अब वो जो पार्टी है उसमें रूडी बारिया और नरगिस जो हैं, ये इनके डांस की व्यवस्था की हुई थी। ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि उस पार्टी में नरगिस और रूडी बारिया डांस करेंगे। और उस वक़्त रूडी बारिया और नरगिस में बड़ी तगड़ी वाली दोस्ती थी, रोमांस वाली, जिसको दूसरे शब्दों में अफ़ेयर कह सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ये नरगिस जी के जिस अफ़ेयर की बात मैं कर रहा हूँ, वो अफ़ेयर राज कपूर जी वाला नहीं है, ये रूडी बारिया वाला अफ़ेयर है। तो वो उस पार्टी में व्यवस्था थी कि दोनों डांस करेंगे और दोनों ने किया। रूडी बारिया और नरगिस जी ने जमकर डांस किया और साहब ऐसा डांस किया कि सब अश कर उठे। और खूब पसंद किया गया, खूब तारीफ़ें हुई। अब वो इतना बढ़िया डांस किया तो उस पार्टी में बहुत से लोग थे, तो 2 लोगों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। दिलीप कुमार जो हैं इनकी भाभी यानी इनके भाई नासिर खान जो है उनकी पत्नी बेगम पारा। आपको याद होगा कि अ, एक बार एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बीकानेर का संजय गांधी से क्या रिश्ता? बीकानेर का सैफ अली खान से क्या रिश्ता? बीकानेर का मेनका गांधी से क्या रिश्ता? ये याद होगा आपको, है ना? सैफ अली खान का रिश्ता भी बताया था बीकानेर से क्या है। तो बीकानेर की रियासत में जो एक पदाधिकारी थे, उनकी बेटी थी बेगम पारा, जिसने बाद में जिन्होंने नासिर खान जो है दिलीप कुमार के भाई उनसे शादी की थी। तो उस पार्टी में बेगम पारा भी थी और एक और अभिनेत्री थी प्रतिमा दास गुप्ता। तो ये 2 लोग वहाँ ये भी थे, तो ये पास-पास बैठे थे, वो डांस देखकर इनमें आपस में बातें होने लगी। तो बेगम पारा ने प्रतिमा दास गुप्ता से कहा कि कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है रूडी और नरगिस की, बहुत खूबसूरत लगे दोनों। ऐसा लगता है दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। ये बात जो है ये किसने कही? बेगम पारा ने, प्रतिमा दास गुप्ता ने। अब जब ये बातें वो कर रहे हैं तो वहाँ पर पास में जो है महारानी डुमराव, मतलब डुमराव के महाराजा की पत्नी, वे भी वहाँ बैठी हैं। महारानी डुमराव जब उनके कानों में ये बेगम पारा की बात पड़ी तो तिलमिला गईं। उनसे ये सहन नहीं हुआ, उन्हें बहुत बुरा लगा। वे पृथ्वी सिंह बारिया के रिश्ते में थीं। रूडी बारिया के पिता पोलो खिलाड़ी पृथ्वी सिंह बारिया के रिश्ते में थी महारानी डुमराव। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर उन्होंने ये किया कि अ, अपनी टिप्पणी की, अपना कमेंट किया। क्या किया? वो मतलब जो होते हैं ना बड़े पैसे वाले और राजाशाही खानदान वाले जो तुनक कर बोलते हैं अपनी ही एक अलग ही घमंड में, टोन में। तो वो बोले कि शराब और औरत तो बनी क्षत्रियों के लिए है। क्षत्रियों का तो इन पर जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा? तू न कर, शराब और औरतें तो बनी ही क्षत्रियों के लिए है, इन पर क्षत्रियों का तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये बात सुनकर वो आगे बोलना चाह रही थी और लेकिन इतना सुनते ही बेगम पारा और प्रतिमा दास गुप्ता जो है उन्होंने ये व्यंग्य समझ लिया कि कटाक्ष क्या किया और वे बोल पड़ी। आगे महारानी डुमराव को बोलने से टोका और बोल पड़ी, आपने क्या समझ रखा है फिल्मी लड़कियों को? क्या कहना चाहती हैं आप? अरे पहले अपने शौहरों को तो देखिए, जो यहाँ-वहाँ मुँह मारते फिरते हैं और उनकी बै औरतें बैठी-बैठी ये सब देखा करती हैं। सुना दिया उन्होंने खरी। वो महारानी डुमराव भी तो वहीं बैठी देखती है। क्या होता था, रजवाड़ों की औरतें बैठी रहती थी, पार्टियों में इनके मर्द मटर गश्ती करते रहते थे और भी जो कुछ अब आप समझ सकते हैं क्या-क्या करते थे और इनके पास सिवाय देखने के कि 2-2 किलो का मेकअप और पर्दे लेकर के गहनों से लदी-फदी महँगी साड़ियाँ पहने हुए ये बैठी रहती थी, बस इनका यही काम था और कुछ नहीं। इसके अलावा ये क्या कर सकती थी? तो बड़ा तेज मामला उन्होंने वापस कटाक्ष किया, ऐसी कड़वी टिप्पणी की
बेगम पारा और प्रतिमा दास गुप्ता ने। तो ये सुनकर महारानी डुमराव भड़क गई। अब तीनों के बीच में बात भड़क गई, तीनों आपस में बुरी तरह उलझ गई, बहुत बवाल मचा, हंगामा खड़ा हो गया पार्टी में और बहुत बड़ा हंगामा हो गया। सारी पार्टी अस्त-व्यस्त हो गई, तितर-बितर हो गई, बुरी तरह विवाद हुआ। मोतीलाल जी को बीच में आना पड़ा, उन्होंने आकर ये विवाद शांत करवाया, किसी तरह सुलह करवाई, सबको चुप करवाया, पार्टी का खात्मा हुआ, पार्टी पूरी हुई, समापन हुआ उसका। लेकिन इस किस्से के बाद में, इस पार्टी के बाद में फिर रूडी बारिया और नरगिस का संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये अफेयर हमेशा के लिए खत्म हो गया और बस आप यूँ समझिए कि अगर ये अफेयर खत्म नहीं होता तो राज कपूर की बजाय रूडी बारिया जो है उनका साथ नरगिस का संबंध चलता और वे विवाह वगैरह वो लोग भी करने को तैयार थे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये संबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया इस पार्टी के बाद। लेकिन आपका मुझसे और मेरे इन किस्सों से, इस चैनल से संबंध तो कभी भी खत्म नहीं हो, यही कामना है। तो संबंध पुख्ता और पक्का करने के लिए अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन घंटी का चिन्ह दबा दीजिए जिससे कि ये वीडियो आपको जल्दी से जल्दी तुरंत मिल सके, लिंक मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके इनके। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए, पसंद कीजिए, वीडियो आगे करवाइए, वायरल कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मैं एक काम करता हूँ कि वायदा करता हूँ, अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर हाजिर हूँगा आपके सामने। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।